डिस्टेंस की हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं चीजों को और बेटर बनाते हैं, ठीक है ना। तो भैया देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे बड़ी चीज है, हम क्या पढ़ रहे हैं? समय, चाल और दूरी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एक सिंगल फॉर्मूला पूरे चैप्टर की जान है। सिंगल फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है सर? डिस्टेंस को अगर मुझे निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। यानी कि अगर मैं बात करूं दूरी, दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका? चाल गुणा समय हो जाने वाला है, ठीक है ना। अब बात यह है कि इस फॉर्मूले पे कितनी डिपेंडेंसी है। ये पूरे सभी चैप्टर का सबसे जरूरी फॉर्मूला है। जी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सबसे जरूरी फॉर्मूला है ये जो मैं बता रहा हूं आपको। ये सबसे ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए, अब मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से दूरी, डिस्टेंस। आप डिस्टेंस को कैसे नापते हो बताओ? दूरी को आप किस किस में नापते हो? आप दूरी को किलोमीटर में भी नाप सकते हो, मीटर में भी नाप सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेंटीमीटर में या सब में माप सकते हो आप अपने हिसाब से, है ना। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं टाइम, टाइम यानी कि समय, समय को आप आवर में नापते हो, सेकंड में नापते हो। मेरी बात को सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि भाई साहब, आपके सामने एक कॉन्सेप्ट होता है कि किलोमीटर के साथ आवर आता है, मीटर के साथ सेकंड आता है, क्योंकि सीजीएस और एसआई दो पद्धति होती है अपनी, है ना, समझ में आ रहा है ना। सीजीएस और एमकेएस, है ना, दो पद्धति होती है ना। सीजीएस और एमकेजी ऐसी कुछ पद्धति होती है। तो यहाँ पर उन पद्धति के हिसाब से ये यूनिट तय की जाती है, ठीक है। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं करना, हमें आपको पता लगाना है कि भाई या तो 4 किलोमीटर पर आवर में होगी या फिर मीटर पर सेकंड में होगी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम ये कहना चाहते हैं आप सभी विद्यार्थियों से, और आपको मैं समझाना चाहता हूं सब लोगों को कि अगर अगर आपकी जो स्पीड है, अगर आपकी जो स्पीड है, अगर वह किलोमीटर प्रति घंटे में है और इसे मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? क्या लॉजिक होता है इसके पीछे? तो हम सब लोग ये जानते हैं सर, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप 5/18 का गुणा कर दो, यह मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। मैं पूछूंगा भाई ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे? तो आप देखेंगे सर, किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा को लिखना चाहूं मीटर में, तो 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में आपके कितना, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। और इसको जब आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा? 5/18 हो रहा है ना। तो यही अपना कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हो तो 5/18 का हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहां तक? अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूं। हाँ, हाँ, आपको एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूं, जरा देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत प्यारे तरीके से बताऊंगा, बहुत नीट एंड क्लीन सारी चीजें चलेंगी, मजा आएगा आपको। बस चुपचाप चीजों को सीख, एंजॉय करो आज की क्लास को। आप इतना एंजॉय करोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। कुछ नई चीजें भी देने वाला हूं आज मैं आपको। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जो भी हमारी डिपेंडेंसी है वह किस पर है? 5/18 पर है। जनरली आपने देखा होगा कि अगर मुझे दे दिया जाए 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें क्या होता है? मीटर पर सेकंड में बदलना होता है। तो इसका मतलब है 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको कर देता हूं 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप दिमाग में तुरंत सॉल्व कर लेंगे, उसको बार बार 5/18 से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आज के बाद। अगर मैं कहता हूं 72, तो आपका आ जाएगा 20। अगर मैं कहता हूं 144, तो आपका आ जाना चाहिए कितना? कितना निकल कर आएगा भाई?
तो 20 अगर बेहतर है तो 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? तो अब डायरेक्टली निकालना सीख जाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाओगे। क्यों? कभी भी 18 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड आने वाला है, ये निश्चित है, ये अपना होता ही है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। कैसे पूछ रहे हैं कुछ स्टूडेंट, भाई देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 मीटर पर सेकंड, 36 है तो 10, 72 है तो 20, 14, 144 है तो 40। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहां से आया, ये कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं आगे। ऐसा बोल रहे कि आप अपने पुराने स्टूडेंट को रेस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी मुझे तुम्हें बहुत जानना है, मैं ऐसी किसी पे भरोसा नहीं करता हूं। हाँ, अभी मुझे तुम्हारे 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 हर एक व्यवहार को जानना है कि तुम किस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हो। जब आप आंसर देने लग जाओगे तो आप भी मेरे जानकार हो जाओगे, है ना? तो पुराना बनने के लिए जब कोई नई बॉल होती है तो उसके साथ पहले खेलना पड़ता है, तब जाके वो पुरानी बनती है और तब उससे खेलने में मजा आता है ना? इसलिए ओपनिंग इज वेरी टफ। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? वरना ओपनर यूं कहने लग जाए कि भाई मैं तो खेलने नहीं जाऊंगा, नई बॉल है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो अब देखते हैं भाई, चलिए। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, अगर हम आगे की कॉन्सेप्ट की तरफ डिस्कस करते हैं तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। आज तक जो भी दिक्कतें थी ना, 10 दिन पढ़ने वाले हैं अपन इनको, 10 दिन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को अपन। अब समझ रहे हो ना मेरी बात? डिस्टेंस आपकी नियत है तो क्या होगा, मैंने डिस्टेंस को नियत रख दिया, डिस्टेंस को मैंने यहाँ कांस्टेंट रख दिया भाई। डिस्टेंस मैंने बोल दिया कि भाई आपकी कांस्टेंट है। तो अब बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि अगर ए से बी तक आप जा रहे हो, ए से बी तक आप जा रहे हो और बी से ए तक आप वापस आ रहे हो, तो भाई ए से बी तक ये थोड़ी है कि बार बार खिसक जाएगा, डिस्टेंस तो उनके बीच में कांस्टेंट ही रहेगी ना। डिस्टेंस तो उनके बीच में कांस्टेंट ही रहेगी ना डियर। बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर, आपकी बातों में हमें दम लग रहा है, वजन लग रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई। अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं ये कह सकता हूं स्पीड और टाइम बराबर आपका कांस्टेंट है? बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो स्पीड होगा वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? पर ये तो निश्चित बात है, आज आप यहां से लेकर यहां तक दौड़े, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आज आप ये दौड़ रहे हो यहां से यहां तक, आपकी स्पीड कितनी है? आपकी स्पीड ज्यादा है, और आपका भाई है उसकी स्पीड कम है, तो आपका समय ज्यादा लगेगा या आपके भाई का लगेगा? आपका समय ज्यादा लगेगा या आपके भाई का लगेगा? तो ऑब्वियस ही बात है, आपका भाई जिसकी स्पीड कम है उसका लगेगा ना। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर स्पीड S1/S2 का अगर रेशो निकालना है तो वह T2/T1 के बराबर होता है हमेशा, ध्यान रखना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा। टाइम स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा? टाइम स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ, टाइम स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब होगा जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो। निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट यहां तक? जी हाँ। आगे चलते हैं। अब मान के चलिए मैंने आपके सामने एक कॉन्सेप्ट रखा कि ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, और इसके बीच की दूरी कितनी है? डी है। मैंने बोला भाई स्पीड कितनी है भाई ये बता दो। मैंने बोला एक आदमी एक्स स्पीड से जा रहा है और वाई स्पीड से वापस आ रहा है। एक आदमी एक्स स्पीड से जा रहा है और वाई स्पीड से आ रहा है, और टोटल टाइम आपका लग रहा है टी। टोटल टाइम आपका टी लग रहा है। तो आप लोग मुझे बताइए कि कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन बन गया, ये टाइप 1 स्टार्ट हो चुका है आपका। ये टाइप 1 आपका स्टार्ट हो चुका है। अब ध्यान रखना, एक एक करके सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग।
तो भाई देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, और ऐसा हम क्यों करते हैं, देखो हर चीज का, हाँ हर चीज का आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कि भाई साहब पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मैं ये जानता हूं कि मेरा टोटल टाइम टी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्पीड से डी दूरी को कवर करने में आपका टी1 समय लग रहा है, एक्स स्पीड से डी दूरी कवर करने में आपका टी1 समय लग रहा है, वाई स्पीड से डी दूरी कवर करने में आपका टी2 समय लग रहा है। यानी कि ये तो आपका ये वाला समय है यहां से यहां तक का, और ये आपका ये वाला समय है। तो क्या दोनों समय मिलाकर ये नहीं है क्या, बोलो हाँ या ना। जी हाँ सर, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, टी1 प्लस टी2 ही तो मेरा टोटल टी के बराबर है, टी1 प्लस टी2 ही तो मेरा टोटल टी के बराबर है। तो टी1 कितना हो जाएगा, अगर मुझे समय निकालना हो और दूरी और चाल दे रखी हो, तो टी1 कितना हो जाएगा, डी दूरी एक्स चाल से एक्स स्पीड से तय की गई है, तो लिया गया समय डी बटे एक्स प्लस इसके द्वारा लिया गया डी बटे वाई। तो क्या समय की परिभाषा आप जानते हैं, समय की परिभाषा क्या होती है कि कभी भी किसी दूरी को अगर तय किया जा रहा है तो किसने समय में तय किया जा रहा है वह, और किस स्पीड से तय किया जा रहा है वही आपका क्या हो जाता है, समय हो जाता है। समझ में आ रहा है। और यहां मेरा टोटल टाइम टी हो गया, बोलो हाँ या ना। अगर अब आप एलसीएम लेते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं डी वाई प्लस डी एक्स अपॉन एक्स वाई बराबर टी। अगर मुझे दूरी निकालना हो तो एक्स वाई गुणा टी अपॉन एक्स प्लस वाई। ये क्या निकल गया, ये क्या निकल गया, बहुत ही काम का फॉर्मूला, जिंदगी भर काम आने वाला चीज है ये। अब आपके दिमाग में कंसेप्ट डेवलप हो गया एक, कि अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि मुझे डी डिस्टेंस तक जाना है और कोई किसी अगली स्पीड से आ रहा है और टोटल टाइम हमें दे रखा है, मैं अभी औसत चाल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं औसत चाल पर आया ही नहीं हूं, अभी तो मैं धीरे धीरे आऊंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डी डिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है ना, उसका आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। जैसे कि अब क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, क्वेश्चन कैसे बनता है सर ये बताओ। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक आदमी ए है, वह उसकी अपनी स्पीड है, ए अपनी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, कुछ निश्चित दूरी तय करता है, कुछ निश्चित डिस्टेंस कवर करता है। हाँ डी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई। चलिए अब एक है बी, बी की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर है, जाता है, और ये क्या करता है वापस आ जाता है, और इन दोनों को जाने में टोटल टाइम आपका लग रहा है कितना, टोटल टाइम आपका लग रहा है 5 घंटे। तो ये बताइए दूरी कितनी है, काम की चीज है। अगर टोटल टाइम की बात कर दे तो आंख बंद कर लो, डिस्टेंस अगर निकालना है क्योंकि एक निश्चित दूरी तय की जा रही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड का मल्टीप्लिकेशन, दोनों की स्पीड का अंतर आएगा, सम आएगा, सम आता है ना क्योंकि टोटल टाइम दे रखा है 50, 5, 5 से काटा 10 बार, दूरी आ जाएगी आपकी 60 किलोमीटर। क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट काम का है, इसका आपको डेरिवेशन भी मैंने बता दिया, और ऐसे कर सकते थे ये भी मैंने बता दिया। लेकिन सर हमारे पास और भी तरीके होते हैं, जी बिल्कुल तरीके होते हैं। अगला तरीका क्या हो सकता है, रेशो मेथड। जैसा कि आप भली भांति परिचित हैं, उस परिचित को आप देखिए जाने कैसे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी स्पीड कितनी थी, एक्स थी, और किसी की स्पीड वाई थी, बोलो हाँ या ना, यही तो था ना। आपका जो टाइम था, मान के चल लो आपका टाइम क्या लग जाएगा, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तो मैंने अभी आपको बताया था जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस अगर नियत होती है, तो अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, वाई और एक्स हो जाएगा ना। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, गिवन, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में दिया गया था टोटल टाइम जो कि टी के बराबर है।
टोटल टाइम दे रखा है ना, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये अनुपात है? बोलो हाँ या ना, ये अनुपात ही तो है कि x प्लस वाई अनुपात बराबर मेरा टोटल टाइम t हो गया। बोलो x प्लस वाई अनुपात बराबर मेरा टोटल टाइम t हो गया। ये टाइम का ही तो रेशो है, तो एक रेशो बराबर t बटे x प्लस वाई हो गया। बोलो कोई दिक्कत? अब मैं ये चाहता हूं कि बताइए अगर x स्पीड से कितना समय लगेगा, y समय लगेगा ना, रेशो में है लेकिन ये तो एक रेशो बराबर अगर ये है तो y रेशो बराबर कितना हो जाएगा, y इंटू टी अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और दूरी अगर निकालनी हो तो दूरी क्या होती है, अगर ये वाला समय लिया है तो चाल कौन सी लोगे, यही वाली लोगे ना, समझ रहे हो, एक्स ही तो लो। तो ये वही चीज नहीं आ रही है क्या निकल कर, जो अभी मैं आपको यहां भी बता चुका हूं, यहां भी बता चुका हूं, सेम है, सब कुछ सेम है, बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का फर्क है। ठीक है, समझ में आ गया बात, क्लियर है भाई? कॉन्सेप्ट फर्क, कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए ना आप लोगों को, क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये रेशो है तो मैंने इसको टोटल टाइम टी के बराबर कर दिया, तो एक रेशो बराबर हो जाएगा टी अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो वाई रेशो मतलब इतना समय लग रहा है ना, ये आपका समय हो गया, और कितनी स्पीड से आप तय कर रहे हो, एक्स से, तो दूरी हो गई। चाल गुणा समय ही तो आपका क्या होता है, डिस्टेंस होती है। क्लियर हो गया? चल, अब यहां तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अभी चीजें अभी शुरू हुई है भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है ना, देखो डिस्टेंस कांस्टेंट चल रही है, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को। मान के चल लो, मान के चल लो कि भैया डिस्टेंस कांस्टेंट में टाइप 2 क्या बन सकता है, डिस्टेंस कांस्टेंट में टाइप 2 क्या बन सकता है। मैंने बोल दिया ये ए है, ये बी है, आपकी स्पीड कितनी है, एक्स है, और आपकी स्पीड कितनी है, y है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दूरी तो कांस्टेंट ही रहेगी, डिस्टेंस तो वही रहने वाली है d, बदलेगी थोड़ी ना डिस्टेंस। अगर x अपनी दूरी तय करता है और यहां पहुंचता है, तो यहां पहुंचने में उसे 25 मिनट लेट हो गया, और y किसी स्पीड से चल रहा है, y किसी स्पीड से चल रहा है, और यहां वो 15 मिनट पहले पहुंच गया। तो मैं ये कह सकता हूं भाई, सिंपल सा एक लॉजिक है। अब वही लॉजिक आपके हर जगह काम आने वाला है, वही लॉजिक हर जगह काम आने वाला है आप लोगों के। अब तो यहां मैं कह सकता हूं कि मेरा जो ये समय है मैंने t1 मान लिया, और ये जो मैंने समय मान लिया ये t2 मान लिया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आपसे ये बोला गया है कि भाई साहब ऐसी बात हो रही है ना, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई दोनों दोनों के जो समय लग रहे हैं, दोनों के जो समय लग रहे हैं उनका अंतर क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा, जो कि आपका डेल्टा टी के बराबर है, दोनों के समय का अंतर। अब आप ये भी मान सकते हो, आपके अगर दिमाग में चल रहा हो सर t1 ज्यादा है, तो बिल्कुल सही बात है, आप t1 को ज्यादा मान लो, t1 यहां हो गया और t2 यहां हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? अब मेरी बात को समझना। हाँ, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि t1 क्या होगा, t1 का पैरामीटर क्या है, t1 है क्या, t1 सर x स्पीड के द्वारा d डिस्टेंस को कवर करने में लिया गया समय है, यानी कि d अपॉन x है, माइनस t2 क्या है, d अपॉन y है, d दूरी को अगर y से अगर मैं कवर कर रहा हूं तो मेरा इतना समय लग रहा है, और ये मेरा डेल्टा t के बराबर है। यही तो बताना चाह रहा हूं कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इधर ये चला जाएगा, तो d अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो y माइनस एक्स, और x और y यहां पर गुणा हो जाएगा डेल्टा t। तो अगर दूरी निकालना है तो क्या हो गया, x गुणा y, y माइनस एक्स गुणा डेल्टा t। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी आप एक निश्चित दूरी तय कर रहे हो और आपको क्या रखा हो, टाइम रखा हो जो 20 मिनट लेट है, 15 मिनट पहले है, तो 20 मिनट लेट है आपको 5 मिनट पहले रखा है, ऐसे अगर टाइम डिफरेंस रखा हो, क्या आपको यहाँ निश्चित टाइम पता है क्या, क्या आपको यहाँ निश्चित समय पता है क्या, निश्चित समय याद है क्या, नहीं है।
बिल्कुल याद नहीं है। आपको डिफरेंस पता है कि भाई अगर इसका कोई एक्चुअल टाइम होता ना तो एक्चुअल टाइम से कब पहुंचाए 25 मिनट लेट पहुंच रहा है, एक्चुअल टाइम से ये 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि मेरा कंसर्न क्या हो जाता है एक्चुअल टाइम निकलना। क्या हो रहा है मतलब सारी चीज पहुंचा रही है, सब कुछ क्लियर यहाँ तक, अब क्वेश्चन का जाए ये शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हर चीज दिखेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे टाइम डिफरेंस का चक्कर है, टाइम डिफरेंस। अगर मैं बोल देता हूँ कि कोई आदमी T1 मिनट पहले पहुंच रहा है और कोई आदमी T2 मिनट पहले पहुंच रहा है, T1 जा रहा है T2 से, तो टाइम डिफरेंस कितना आएगा? बफिंग ये बफिंग ये चलिए ठीक है। और दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप कोई आपका T1 है, T1 मिनट लेट हो रहा है और ये हो रहा है T2 मिनट लेट हो रहा है, तो टाइम डिफरेंस आएगा T1 मिनट जल्दी हो रहा है और T2 मिनट लेट हो रहा है, तो टाइम डिफरेंस आएगा T1 मिनट और T2 मिनट। T1 मिनट आपका लेट हो रहा है और T2 मिनट आपका अगर जल्दी हो रहा है तो टाइम डिफरेंस आएगा। तो इन सभी का अपना अपना जवाब है। चलिए अब ये चीज आ रही है उसको समझने की कोशिश करना, अगर पहले आ जाए सेम चीज आएगी तो माइनस हो जाएगा, यानी कि टाइम डिफरेंस आएगा T1 - T2। यहाँ सेम चीज आएगी लेट है यानी कि T1 - T2। यहाँ अगर आप दूसरे आ गए तो कर देना, आंख बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई कुछ नहीं कहने वाला। क्लियर हो गया? टाइम डिफरेंस आपको जो रूल है दुनिया में वो पता लग गया ना। ठीक है, अब इस कांसेप्ट को हम क्वेश्चन करते हैं इस पे, और क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक है x है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, y है जिसकी स्पीड कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर 40 से चल रहा है तो वह 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, अगर वह 60 से चल रहा है तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंचा है। मुझे बताइए दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? अभी तो फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूले से तो कम होगी, लेकिन एक्चुअल टाइम निकालने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? रेशियो की तरफ जाना पड़ेगा। तो हर चीज में क्लियर करूंगा, हर चीज में बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्टली दूरी पूछ ले रहा है, क्या करते हैं 60 × 40 अपॉन इन और की स्पीड का अंतर। मैं स्पीड का अंतर यूज कर रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। स्पीड का अंतर इसलिए निकला है क्योंकि हम निश्चित टाइम नहीं दे रखा, आपको समय का अंतर दे रखा है जो कि कितना है 20 मिनट बुलाएगा। ठीक है, ये घंटे में है, ध्यान रखना मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का अंतर और टाइम का अंतर कितना है 20 मिनट को अगर घंटे में बदलोगे तो 60 का भाग देते हैं। क्लियर है? ये दूरी निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है 20 से 20 कट गया, 60 से 60 कट गया, 40 किलोमीटर आपकी क्या आ जाएगी दूरी आ जाएगी। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, समझ आई बात? किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ये बात आपके मन में घुस गई। चलिए अब ये दूरी होती है क्या है, ये एक साइड दूरी है, ध्यान रखना कभी कंफ्यूज मत होना। क्योंकि आप क्या करते हो हर फॉर्मूले को और से चाल बनाने की कोशिश करते हो, ये हर इंसान के मन में पड़ती है कि ये होता जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। केवल जैसा कुछ है वैसे देखो आपका कम हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई एक्चुअल टाइम क्या होगा ये बताओ। चलने से चलने पर 15 मिनट लेट कब रहे हो, एक्चुअल टाइम क्या होगा आपका? तो कैसे निकाल सकते हो? तो सर एक तरीका ये है, अगर चलने से चल रहा हूँ 40 किलोमीटर की दूरी है तो हम ये कह सकते हैं 1 घंटा लगा है, 1 घंटा पहली स्थिति में लगा है, 1 घंटा पहली स्थिति में लगा है, पहली स्थिति में वाली स्थिति। अब ये 1 घंटा जो समय लगा आपको 15 मिनट लेट होना, 1 घंटा लगने के बावजूद आप 15 मिनट लेट होना, तो आपका एक्चुअल समय कितना हो जाएगा? 60 मिनट में से 15 घटाएंगे यानी कि 45 हो जाएगा। आप लेट मत करें, आपका वास्तविक समय कम मत, पर आपको सही 45 मिनट में पहुंचना था, लेकिन आप 15 मिनट लेट पहुंचे हो। ठीक है, क्लियर है आपको सारी चीजें? अब इसको रेशियो से करते हैं, चलो इस कॉन्सेप्ट को रेशियो से करते हैं। रेशियो वाला चीज समझ आएगा। स्पीड कितनी थी? स्पीड क्या थी? s 40 था और y आपका 60 था। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें रेशियो से मतलब है। स्पीड का रेशियो निकाल के 2:3 आ गया, कोई आपत्ति? ये अगर आपकी 4 का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों कर दिया? रेशियो को अलग क्यों दिया? क्योंकि दूरी कांस्टेंट है, सारा कमी तभी पॉसिबल हो रहा है, डिस्टेंस नियत है, कांस्टेंट है, ध्यान रखना। समझ में बात? अब आगे कहानी और चला करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा 1 मिनट 1 रेशियो क्यों हो रहा है? 1 रेशियो क्यों होने का मतलब है कि अंतर निकालना ना, टाइम डिफरेंस कितना है 20 मिनट आना, 20 मिनट का अंतर है, 20 मिनट लगे 1 रेशियो बराबर 20 मिनट हो गया। यहाँ कितना गया आपका 60 मिनट और यहाँ कितना गया आपका 40 मिनट। क्या ये वास्तविक समय है क्या? क्या ये है वास्तविक समय है क्या? यहाँ टाइम पर निकल जाता है, यहाँ टाइम पर निकल जाता है। अब 60 मिनट आपको लग रहे हैं, यहाँ आप कर रहे थे 15 मिनट लेट हो गए ना, आप 15 मिनट जाना पड़ेगा 45 जाएगा और 40 मिनट आप लगा तब 5 मिनट पहले पहुंचे, पहुंचे नहीं पहुंचे यहाँ 5 होना पड़ेगा। आंसर तो 45 ही आना है, आंसर तो आपका 45 मिनट आपका एक्चुअल टाइम होगा यानी वास्तविक समय। समझ में नहीं मतलब सही से ले और बस होगा है ना, जो देखो पिक करके बनाओ तो सारी चीजें अपने आप सुनती चली जाएंगी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सारी चीजें बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, आप लोग करके बताओ उसको। ठीक है, फिर देखता हूं कि किसी को आ गया किसी को नहीं आया, दोनों तरीके से समझेंगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको दिया, एक इंसान है उसकी स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर है और वह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है ना 15 मिनट लेट पहुंचा है। अगर उसने अपनी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कर दी है तो वह डेस्टिनेशन पर ना 25 मिनट लेट पहुंच रहा है। आप लोग मुझे बताइए, एक तो दूरी बताओ और एक टाइम बता दो। यार आप पूछना स्पीड कैसे निकाली, स्पीड देख ना भाई ना लिखा होगा। और भैया क्या हम करते भैया, अगर मुझे दूरी निकालनी होगी तो हम देखा है 15 मिनट लेट 25 मिनट लेट, कहानी बन जाती है। ये दिक्कत हो रहा है सर लेट हो रहा है तो क्या ये कह सकते हैं 70 मिनट की चाल है 15 मिनट लेट, हमें कोई मतलब नहीं, हम जानते हैं 70 × 60 दोनों की चाल का अंतर
और टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ रहा है। 7 से 60 गया, 10 से 10 गया, डिस्टेंस आ गई 70। 70 डिस्टेंस आ गई, स्पीड आपको 70 है, तो आपको वहां समय कितना लगा है, पहली स्थिति में समय लगा है 1 घंटा, और 1 घंटा समय लगने के बावजूद मैं 15 मिनट लेट हूँ, यानी कि मेरा एक्चुअल समय जो लग रहा है वह कितना लगा है, 45 मिनट। आप दोनों के जवाब आपके सामने हैं, इस तरह से आप कर सकते थे। अगर आप चाहें तो इसको रेशो से ही कर सकते हैं, तो रेशो से कैसे करेंगे, रेशो में मैं बता देता हूँ। स्पीड का रेशो कितना जाएगा, 70 और 60, पहले पूरे एक्चुअल लिखो जो भी है, तो स्पीड का एक्चुअल रेशो कितने निकल आ रहा है, 7:6 निकल आ रहा है। तो अब यहाँ पर टाइम का रेशो कितना निकल आएगा, 6:7 निकल आएगा, आ जाएगा ना। टाइम डिफरेंस कितना आया दोनों के बीच में, 1 रेशो, जो कि इसके बराबर 10 मिनट बराबर है। तो यहाँ कितना लग रहा है, 60 मिनट, यहाँ कितना लग रहा है, 70 मिनट। और 60 मिनट जो समय लग रहा है, क्या ये वास्तविक समय है, नहीं है। इस 60 मिनट में क्या इंक्लूड है, 15 मिनट लेट हुआ, 15 मिनट लेट हुआ, यानी कि आपका वास्तविक समय होगा 45 हुआ, ठीक है। और इसी तरह से अब इससे देखना चाहे हो तो यहाँ पर 70 लग रहा है, आप यहाँ पर 25 मिनट ले लो, यानी कि इसमें आपको 25 गाना पड़ेगा, 45 आ रहा है, ठीक है ना। क्या है ना, समझ में आ गया। रेशो से आप क्या करोगे, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। जब आपको टाइम पता गया है 60 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं भाई 60 मिनट है, मिनट 1 घंटे में इतनी दूरी कर रहे हो, 70 कर रहे हो ना, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी वो 70 ही रहेगी, बस हम अपन आवर तो निकलेंगे ना भाई, आवर में कैलकुलेट करें सारी चीजों हम। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अब चलते हैं आगे, अगला सवाल अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है, इसे मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट ये हो गया भाई, सिंपल सा लॉजिक करते हैं। अगर हम दूरी को बराबर कर लिया, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, एवरेज स्पीड की तरफ। एवरेज स्पीड को क्या कहा जाता है, औसत चाल कहा जा रहा है। और औसत चाल बराबर क्या होता है बता, दूरी बटे समय। कहीं तो मैं कहूं तो कुल दूरी बटे कुल समय, कहूं तो मैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपका क्या होता है, औसत चाल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि इसको इतनी आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन भाई देखो एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से कुछ नहीं होगा, आप एक फॉर्मूला रख के बैठ जाते हो, दैट्स नॉट फेयर ना, है ना, दैट्स नॉट फेयर, और रटना नहीं है कुछ भी, समझ मेरी बात। लेकिन हाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कोई आदमी डी दूरी तय कर रहा है और एक्स की स्पीड से कर रहा है, और कोई आदमी वाई की स्पीड से कर रहा है, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, दो जने हैं तो क्या करेंगे बताओ। देखो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी आपने लिखी डी दूरी है, एक आदमी डी दूरी तय करेगा, ये भी डी दूरी तय करेगा, या फिर इसको वापस बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं सर जो दूरी हो जाएगी वो टूट हो जाएगी, बोलो हाँ या ना, वो हाँ या ना, बिल्कुल एक बात। दूरी टूटी हुई, समय कितना लगा इसको यहाँ तक जाने में, इसको यहाँ तक कवर करने में समय जो लगा है वो डी वाई एक्स है, बस इसको यहाँ तक जाने में जो समय लग रहा है वो डी वाई वाई है। ये आपकी कुल दूरी है, ये आपका कुल समय है। सॉल्व करेंगे तो डी तो कटेगा, डी कौन आ गया, ये कितना आ जाएगा 2xy अपॉन x प्लस y। लेकिन ये कब है, लेकिन इसका मतलब पता होना चाहिए, लेकिन यह कब है, ये तब है दो स्पीड रखी और एक निश्चित दूरी दोनों ही स्पीड से कवर की जा रही है। ये तब है जो एक निश्चित दूरी दोनों स्पीड से कवर की जा रही हो। अब आप तीन फॉर्मूला रख लेते हो, आप फॉर्मूले पे काम नहीं करेंगे, ठीक है भाई। पीछे वाले में किसी को दिक्कत आ रही है, एक दो लोग परेशान होते देखे मेरे को, एक युवा है, पता नहीं क्या हो गया, बताओ भाई, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ऑल क्लियर। सर आप बाहर क्यों कर रहा है, आप बाहर क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है बाहर, अच्छा अनुषा आने वाली है, अच्छा बजे आइए, क्या बोलिए आप, देवेंद्र रहने दो दोस्तों, देवेंद्र रहने दो, से पढ़ते तुम पे नाम ही लिखा रहा है ढंग से पूरा, ठीक है चलो। अरे भाई तुम्हें सच में सोचा अनुष्का शर्मा है क्या, नहीं ना, मुझे लगा युवराज इसलिए परेशान हो रहा है। चलो आगे चलें, बहुत हो गया भाई कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। मैं क्या चाह रहा कि डिस्टेंस जो है दो बराबर डिस्टेंस कर रहा था। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अगर एक स्पीड से एक्स स्पीड वाई बी स्पीड,
आप हमेशा ध्यान रखना, कभी आपको अगर एवरेज स्पीड पूछता है, कभी भी आपको अगर एवरेज स्पीड पूछता है और जो तय की गई दूरियां हैं वो दोनों बराबर हैं, जो तय की गई दूरियां हैं, हाँ तो 1 घंटे डायरेक्ट कैसे ली? अरे अल्फाज भाई, ये 60 मिनट 1 घंटा ही हुआ है। चलो तो क्या हम कहते हैं एक्स वाई, एक्स वाई है, इसका एलसीएम ले लिया करो हमेशा। तो एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा? एक्स गुना वाई। टाइम कितना लगेगा? जब दूरी को, ये जो एलसीएम आता है ये दूरी है, ये क्या है? दूरी है, ठीक है। तो जब आप दूरी को स्पीड से भाग दोगे तो आपका टाइम लगा वाई, यहाँ पर आपका टाइम लगा एक्स। तो क्या हो गया? कितना समय लगेगा? टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं बता के हुए मुझे बड़ा अच्छा लगेगा भाई साहब, यहाँ 2 का गुणा करना पड़ता है। क्यों क्यों करेंगे, क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो दूरी ली गई है वो एक साइड की है, 1 वे की है, हम डबल करना पड़ेगा 2 वे की। अगर मान के चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, कोई आदमी, कोई व्यक्ति किसी दूरी के 1/3 हिस्से को तय करता है, उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरा आदमी है, वह भी 1/3 दूरी को कवर करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तीसरा आदमी है, वह भी 1/3 कवर करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एवरेज स्पीड बता दीजिए क्या होने वाली है? आप इसको नहीं सुनोगे, जब बोलो बस यही क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है। जैसे बाकी में तो मतलब मारा हासिल किए हो ना। अभी वो ट्रेन वाला आएगा, बुलेट वाला आशीष जब आएगा तो क्या होगे? अरे सर बस यही प्रॉब्लम, यही क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है हमें। चलो तो क्या हम कह सकते हैं भाई 20 है, 40 है और 60 है, पूरी कितनी लोगे? 120 लोगे। टाइम कितना लगाएगा? 6, 3 और 2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल लॉजिक, जो 120 है ना, ये 1/3 है, यानी कि 1/3 दूरी है। आपको पूरी दूरी लेनी है, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। बात खत्म हो गई। यहाँ पर आंसर आपका ये निकल रहा है 360/11। ये और स्पीड है। अब चाहे 4 हो 5 हो, कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। आपको इक्वल दूरी कवर करवा रहा है, अगर इक्वल दूरी कर रहा है तो सिंपल आप स्पीड लीजिए, लेकिन ध्यान देने योग्य बात, इक्वल दूरी होनी चाहिए, जैसे कि 1/3 1/3 1/3 ऐसे ना। अगर 4 होती तो 4 में भी लगा सकते थे। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। डिफरेंट रहा क्या कहेंगे? डिफरेंट रहा तो बहुत बढ़िया बात है। अगर डिफरेंट रहा तो क्या करेंगे? यानी कि जो डिस्टेंस है वह डिफरेंट रहा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम मानते हैं, करते हैं। आप बड़ी बात परिचित हैं चीज से। तब कैलसी ले लें, जैसे मैं बोलता हूँ कोई 2/5 भाग कवर कर रहा है 40 की स्पीड से, कोई भी अपना क्या करें 1/3 भाग कवर कर रहा है, मैं बोलता हूँ 1/4, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, 60 की स्पीड से हो गया, ठीक है ना। और शेष भाग कर रहा है 30 की स्पीड से। एवरेज स्पीड बताओ। अब यहाँ होता है खुद को मानना पड़ता है, सब खुद को ही मानना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है। तो भाई कैसे करेंगे इसको? इनको देखो सिंपल लॉजिक होगा सर, 1/4 होता तो 4 का मल्टीप्लाई करते। हाँ, 4 इक्वल पार्ट बोलते हैं मनीष, ऐसा बोला करो। 4 इक्वल पार्ट में अगर स्टेप को कर किया जाता तो 4 का मल्टीप्लाई करते, 5 इक्वल पार्ट में किया जाता तो 5 का मल्टीप्लाई करते। समझ में आ रही बात? उससे डिपेंड करता है चीज को। अब चले आगे, पिक्चर को और अच्छा बनाते हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आई थिंक इट विल बी मोर बेटर देन एनीथिंग। अब ये कहना चाहूँ 2/5 आया, 1/4 आया, तो शेष भाग कितना होगा? आप टोटल भाग ले लीजिए 20, ले लिया आपने, ले लिया। 2/5 कितना हो जाएगा इसका? 8 हो गया। और भाई 1/4 हो गया 5, तो बचेगा कितना? 7। दिक्कत कोई समस्या नहीं है? नहीं भाई, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 2 तरीके से अपनाता हूँ इस क्वेश्चन को, 60, 40 और 30 ऐसे ले लूंगा। कितना जाएगा? 120, 120। यहाँ समय कितना निकल आ रहा है? 3। यहाँ पर समय कितना निकल आ रहा है भाई साहब? अरे कितना आ रहा है भाई साहब? यहाँ आ जाएगा अपने पास 2 और यहाँ पर आया अपने पास 4। यहाँ तक किसी को समझा तो नहीं है ना? क्योंकि मैं दोबारा पढ़ कर नहीं देखने वाला, मैं इसको समझाने ही वाला हूँ डायरेक्टली। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या तो मेरे से अभी पूछ लो, फिर बाद में बताऊंगा। फिर से बता दो कैसे सर? 20 का 8 5 7, 20 का 2/5 क्या होता है बताओ? 20 का 2/5 क्या होता है? 20 का अगर 2/5 निकालोगे तो 8 ही होगा। 20 का अगर 1/4 निकालेंगे तो 5 ही होगा। 8 और 5 13 ही हो गया, बचा कितना? 7 ही तो बचा है। 8 5 13 तो ये हो गया, बचा कितना? 7 ही तो बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसा क्यों करते हो तुम? हाँ भाई, ऐसा मत क्या करो।
ठीक है, 20 कहाँ से आया, एलसीएम मान लेते हैं ना भाई, हमें पता है ये भाग है। अब भाग में आप ऐसा बनो ना जो कट जाए, तो 5 नीचे आ गया, 4 नीचे आ गया, तो 5 चौके 20 मान लो, जिससे कि निकलने में आसान हो जाती है, क्योंकि भिन्न है ना भिन्न, उनके साथ निकलना बहुत मुश्किल है भाई। ये एक तरीके से लोड है अपने पर, माथे लोड है, क्या करें इसका, इसी वजह से हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसा हम, ठीक है ना भाई साहब, आगे लें। अब हम ये कह सकते हैं कि सर अब जो निकला है ये, इस 8 5 7 कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी दूरी थी 20, मैं ये कह सकता हूँ इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 8 को, और यहाँ पर ये 5वां हिस्सा तय कर रहा है तो 5 का, और ये 7वां हिस्सा तय कर रहा है, तो 8 या 24, 5 दूनी 10 और 7 चौके 28, कितना निकल कर रहा है, कितना निकल कर आ रहा है भाई, कितना निकल कर आया 62, बिल्कुल सही। और जो 20 मान था उसको कहाँ ले लेंगे, यहाँ पर 100 का, यानी 2400 बटे 62, आंसर आ जाएगा 1200 बटे 31। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया है मजा का। जब अलग अलग दूरी हो तो इससे कर लो, इससे भी कर सकते हो, कोई और मेथड। अच्छा, मतलब कुछ लोग तो बैठे रहे हैं, हम ये क्यों सीखेंगे, कोई और मेथड होगा ना वो सीखेंगे, और कोई और मेथड बता तो फिर ये कह रही सर कोई और मेथड रहता, बने का मजा आ रहा है क्या दिमाग में, हाँ इतनी आसानी से हो गया। कोई और मेथड बताओ, समझ में आई बात। दूसरी मेथड भी कर सकते हो, लेट्स सपोज डिस्टेंस को क्या मान लोगे, डिस्टेंस क्या मानोगे, डिस्टेंस को मान लो 20 तो है ही, 2400 मान लो, 2400 आपने क्या मान ली, दूरी मान ली, मान चलो 2400 मान लो अपनी दूरी। 2400 का 2/5 भाग कितना होता है, 2400 का 2/5 भाग डालो, 2400 का 2/5 भाग कितना होता है, नहीं बताओगे, मैं ना 960 बता देता हूँ, और इसका 1/4 क्या, 1/4 है ना, हाँ 1/4 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब बचा कितना है, ये हो गया कितना, 9 और 1560, 1560 में से अगर ये जाएंगे तो 2400 में जाएंगे कितना बचेगा बताओ, 1560 में अगर ये जाएंगे कितना बचेगा, 2400 जाएंगे तो 2400 से 1560 भेज दिया, 840 बचा। ये अब क्या मैं कहता हूँ, ये अलग अलग दूरियां हैं जो तय की गई, बोलो हाँ या ना, अलग अलग दूरियां हैं ना जो तय की गई हैं। अब इसकी स्पीड कितनी थी, 960 किलोमीटर 40 की रफ्तार से, ये 60 की रफ्तार से, और ये भाई साहब 30 की रफ्तार से तय की गई है। समय इतना कल का रहा है 24, 10 और 28, वही वाली बात आई, 62 घंटे आए, और टोटल दूरी कितनी थी 2400, तो 2400 बटे 62 यानी कि 1200 बटे 31। ऐसे पकड़ लो काम, ऐसे पकड़ लो, बात बराबर है। कोई और मैडम, हाँ 2400 क्यों माने क्यों नहीं माने, बस इसलिए कह रहा था, ये रख दो माने, ठीक है ना, इसलिए कह रहा था 2400 क्यों माने क्यों नहीं माने, उसकी सारी हानि कम हो जाएगी, बढ़िया जो भाग रखे उनका एलसीएम मान लो और अपनी जिंदगी को सफल बनाओ। 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भाई, इक्वल डिस्टेंस होना है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे गुरुजी, इक्वल डिस्टेंस थोड़ी है, इक्वल डिस्टेंस वाला ये जहाँ समान दूरी करा था, जब अभी आप ही तो बोलता कि इक्वल हो, मैंने लिखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस हो, क्या करना है, समझ नहीं बात। अरे वो गोले वाला बता दूं, गोली वाला, वो आदमी और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, गोरे वाला क्वेश्चन, गोरे वाला बताऊं, है ना, अब तो वो रह गया। और वो जो पोल पोल ट्रेन पोल को पार करती है ना, वो तोड़ने वाला, अरे सब आएंगे भाई, जो पहले सरा रहा हूँ तो समझो, अभी चला है ना, सब आएगा धीरे धीरे, 10 दिन चला है, तो ट्रेन वेरिंग सबका कंसेप्ट में, ठीक है। मजा आ गया भाई सेशन में, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ सबको क्लियर हुआ। अगर तुम रेशो पढ़ो, एलिगेशन मेथड पढ़ो, लेकिन सेक्शन चलो उसको पढ़ाई नहीं बोला था, क्या पढ़ो क्या होता है, हाँ नंबर सिस्टम पढ़ो, उसको मुर्गी वाला पढ़ाओगे, एक ही मतलब ये ना अपने पापा पढ़ते ना, आपका क्वेश्चन है मुर्गी की टांगे और सिर गिरने वाला, अभी यहाँ भाई चैप्टर को ऐसे रिकॉग्नाइज मत किया करो कि वो सब वो हुआ पढ़ा हुआ आदमी के पीछे कुत्ता भागा हुआ, चैप्टर नाम होगा टाइम स्पेस में आ जाती है, आदमी जो कुत्ता भागे सांड भागे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है, ठीक है ना। तो लॉजिकल चीज है कि यहाँ तक आपने सीखा वो सीखे, जल्दी बताओ, यहाँ तक सीखा है वो सीखा है ना, बढ़िया तरीके से लाइक करके बताओ, मस्त से पढ़ाई करो यार, इतना पढ़ो बस काम चल जाए अपना, काम मतलब बढ़िया वाला काम चल जाए, ठीक है। हम मीटिंग टाइम वाला भी करेंगे, मीटिंग टाइम 6 बजे है, अनुसार आ रही है, हाँ मेरी तो क्लास है, मैं सोच रहा हूँ मेरी क्लास बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी हो रही है, फायदा है। तो मैं क्या हूँ, ये आपके होमवर्क ट्राई करना, कि हम डिस्कस करें, अगर होते हैं तो ऐसे भी आंसर, बाकी तो नहीं होते तो परेशान वाला बात नहीं, ठीक है। तो चलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, लव ऑल।